हेलो डियर लर्नर्स, आज हम बात करेंगे डू डच और डिड को, क्योंकि डू और डच डिश को लेके आप लोग काफी कंफ्यूज हैं. दोज हु आर लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन, इट हैज बीन नोटेड दैट व्हेन the learner and the speakers they are speaking, they are doing so many mistake and they are quite confused while speaking English. तो माय डियर, कंफ्यूज नहीं होना है. डू और डच जो है बहुत ही आसान है. इनको ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं. कब? इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में. डू और डच कहाँ यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में. और डिड कहाँ यूज किया जाता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में. हम इसको दो पार्ट में देखेंगे. देखिए, डू का यूज प्यूलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे डू नॉट हेल्प मी. दे डू नॉट हेल्प मी क्या है? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है. और डू का प्रयोग हमेशा हम प्यूलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं. जैसे स्टूडेंट डोंट पे द फी ऑन टाइम. स्टूडेंट डोंट पे द फी ऑन टाइम, इसका मतलब हुआ कि बच्चे जो है फीस कब नहीं देते? समय पे नहीं देते. डोंट पे द फीस ऑन टाइम. तो नंबर वन ये हो गया. नंबर टू, देखो जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है और ये खुद मेन वर्ब भी है. ठीक है, ये दो तरीके से यूज हो सकता है, एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. ठीक है, तो अभी हम सीख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करेगा. ठीक है, नेक्स्ट है डच. डच का मतलब होता है माय डियर, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये यूज होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. डू और डच दोनों ही प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होते हैं. बस फर्क ये है कि डच का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, डू का प्रयोग हम प्यूलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं. डच का यूज भी आप कहाँ करेंगे? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. जैसे सी डज नॉट पे द बिल ऑन टाइम. सी डज नॉट अटेंड क्लास. रोहित डज नॉट रिटर्न माई बुक. रोहित ने मेरी बुक वापस नहीं की. वाई डज टीचर बीट यू. टीचर ने तुमको क्यों मारा? वाई डज अभिषेक नॉट रिटर्न योर मनी. So these are the sentences from present indefinite tense. और इसका प्रयोग आपने कैसे बनाया? डच का प्रयोग करके बनाया. तो बहुत ही सिंपल है. डू आप सिंगुलर प्यूलर सब्जेक्ट के साथ यूज करिए और डच सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करिए. और डू डच के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. अब अगर बात करें डिड की मायने है, तो डिड क्या है? डिड के ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब है. जैसे मैंने बताया कि डू और डच की भी दो मीनिंग होती है. ये दो सेंस में यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. इसी तरह डिड भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह यूज होता है. डिड जब आप कोई काम कर चुके हैं, जैसे मैंने पास्ट में किया है, तो उसकी पास्ट इंडिफिनिट को इंडिकेट करने के लिए आप डिड का प्रयोग करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम दिया तो आई गेव एग्जाम, बट मैंने एग्जाम नहीं दिया. इस सेंटेंस का क्या होगा? आई डिड नॉट गिव एग्जाम. ठीक है, डिड के साथ आप क्या यूज करेंगे? गिव. आई डिड नॉट गिव एग्जाम. दे डिड नॉट